राम राम दोस्तों, कैसे हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता सोचते हैं हमारे बारे में, योजनाएं बनाते हैं कि इसको ये बनाएंगे वो बनाएंगे। उसी हिसाब से हमें चलाना भी चाहते हैं। कभी कभी हम उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, कभी हमारे मन में कुछ और उठता है कि नहीं हमें ये करना है, तो हम वो करने लगते हैं। कहीं पेरेंट्स सहयोग करते हैं, कहीं वो अपने हिसाब से अपने अनुभव से भी बताते नहीं ये सही है। बहुत प्लानिंग होती है, लेकिन जीवन चलता किसके हिसाब से? ऊपर वाले के हिसाब से। अक्सर ऐसा देखा गया ना कि हम जब कोशिश करते रहते हैं, और जब हमें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, तब तक में हम जीत जाते हैं। एकदम आश्चर्य आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारे मन में विश्वास की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन कोशिश करते करते जब आत्मविश्वास आता है हमारे अंदर, तब तक वो मौका चला जाता है, वक्त चला जाता है। क्योंकि बहुत से कंपटीशन में टाइम बाउंडेशन रहती है कि नहीं आप इतने समय तक ही रहेंगे। तो आप में आत्मविश्वास की कमी है, आपने जब तक कवर किया तब तक वो समय चला गया। तो समय की कीमत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम हार को स्वीकारना सीख जाते हैं, क्योंकि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई चीज़ नहीं हो जाती है, लेकिन जब तक हम हार को स्वीकार करते हैं कि असफल हो गए, अब चलो कोई बात नहीं, तब तक में हम एकाएक जीत जाते हैं। तो जीवन जो है ना, एकदम हमेशा हमको झटके देते रहता है कि आपको वक्त की कीमत समझ में आए। कभी हमें अच्छा झटका मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी सच में करंट वाला झटका लग जाता है तो इंसान को तकलीफ़ होती है कि देखो ऐसा सोचा ही नहीं था। और ऐसा तब होता है जब हमें किसी के ऊपर बहुत विश्वास होता है और वो हमें धोखा दे देता है। तो जब हम उस धोखे को खा करके तकलीफ़ में होते हैं और रोते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि हमारे आंसू सूख जाते हैं। तब आंसू सूख जाते हैं कि चलो ज़िंदगी में लगता है विश्वास के योग्य कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तब तक हमें कोई ऐसा मिल जाता है जो हमें बहुत प्यार करता है। तो जीवन न तो खाली सुख है, न खाली दुख। जीवन में दोनों ही आते हैं, उसको एंजॉय करना ही पड़ता है। और ये सब करते करते जब हम उम्र बिताते बिताते इस उम्र में आते हैं, तो हमें अनुभव बहुत हो जाता है। तो समझ में आता है कि सच में जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता है। क्योंकि जब हमें ये लगता है कि चलते चलते कि यार अब लग रहा अंत आ गया, तब ऊपर से ईश्वर मुस्कुराता है, कहता नहीं बेटा ये अंत नहीं है, अभी तो ये एक टर्न आया है, ये टर्निंग पॉइंट है तुम्हारी लाइफ का। क्योंकि जब हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं तो हम सोचते चलो जब जिम्मेदारी ख़त्म हो गई अब रिलैक्स होगा, तो कहते नहीं अभी और बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। जैसे अब हमारे आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो हमें उनकी भी जिम्मेदारी महसूस होती है। क्योंकि घर बैठ के हम जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को जो दे पाते हैं, वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए थे, वक्त अपना। क्योंकि जब आप अपने बच्चों के माता पिता बनते हैं तो आपके पास वक्त की कमी होती है, जिम्मेदारियों का ज़्यादा बोझ रहता है, तो आप उन बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। लेकिन अपने जो ग्रैंड चाइल्ड हैं उनको आप वक्त दे पाते हैं, तो ज़्यादा प्यार दे पाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। प्यारे अपने बच्चे भी थे हैं, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन से आप ज़्यादा अटैच हो पाते हैं, टाइम दे पाते हैं। और हम लोग के समय में तो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा सबके सामने प्यार दिखाना भी एक थोड़ा सा ऑड माना जाता था, खास करके पिता का। माँ भी उतना ज़्यादा वो नहीं कर पाती थी। तो लेकिन ग्रैंड चाइल्ड को तो आप सबके सामने ओपनली बहुत प्यार करते हैं, बहुत जाहिर भी कर पाते हैं, उनको मिस करना भी जाहिर कर पाते हैं। तो जिम्मेदारियां नहीं ख़त्म होती, तो ऊपर से ईश्वर कहते हैं अभी इंतज़ार करो, अभी और जिम्मेदारियां आ रही हैं। तो जितनी उम्र बढ़ती जाती है, हम कभी खाली नहीं हो पाते हैं और ज़िंदगी को प्लान करते हैं अपने हिसाब से। तो ज़िंदगी जो है ना, सच में ये एक मेला है, आता है जाता है, इंसान जो है एक मुसाफिर ही है उसमें।
तो हमेशा वक्त के साथ चलिए, ऊपर वाले पे भरोसा करिए और जो आए उसको अच्छे से स्वीकारिए, क्योंकि एक जीवन मिलता है, उसको हम रो के गुजार लें या हंस के गुजार लें है अपने ऊपर। तो क्यों ना हम हंस के गुजारें। इसीलिए हमारे बड़ों ने यही कहा है कि संतुष्ट जीवन सुखी जीवन से ज़्यादा बेहतर है। किसी भी एक चीज़ के पीछे इतना मत भागो कि बाकी अपनी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय न कर पाओ। तो मेरा तो यही मानना है कि बहुत बड़ी खुशी हमारे पास एक बार आती है, 2 बार आती है, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियाँ दिन में कई बार आती। मौसम बहुत अच्छा है, खूब खुश हो लो। ज़रूरी नहीं कि अच्छे मौसम में हम बाहर घूमने ही जाएं, घर में ही एंजॉय कर लो। लेकिन कहना बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आप बाहर निकलिए और एक गरीब इंसान को हंसते खिलखिलाते देखिए तो लगता है कि आसान है। बस सोच का फ़र्क होता है और ये सोच का फ़र्क हमें मिटाना होगा, नहीं तो एक जीवन है हम रोकते हुए ही गुजार देंगे और चल देंगे। सोचिएगा, बताइएगा कि ये योजना किसकी है, कि जीवन किसके हिसाब से चलता है, हमारे आपके हिसाब से, हमारे बड़ों के हिसाब से, हमारे बच्चों के हिसाब से या ऊपर वाले के हिसाब से। जय श्री राम।